स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी स्टडी ट्यूटोरियल पर। और मैं जी सिन्हा आपके लिए लेके आया हूँ BSSC इंटर लेवल के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का GK GS का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोगों ने 13 सेट कंप्लीट कर लिया है और आज 14वें की बारी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना है, जाके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक कर दे और हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दे ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी भाग 12। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार 243H के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243H के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी राज्य की संचित निधि। म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? सही जवाब है बी यानी बर्मी। निम्न में से कौन सा यह से कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा यह से कथन असत्य है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी यानी न तो एक और न ही दो, यानी दोनों ही असत्य है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी अकबर के शासनकाल में लिखी। निम्न में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी औरंगजेब ने। कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख। भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है? भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि ऑप्शन ए यानी जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से है? जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी मैंग्रोव वन। पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा किसने कहा था? पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा किसने कहा था? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी मेगास्थनीज ने। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 3 भागों में बांटा गया है। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 3 भागों में बांटा गया है। शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 1937 में लाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी गुप्त वंश के काल में हुआ था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 1 जनवरी 2015 को हुआ। हदीस है एक
हदीस है एक। सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं है। ना इस्लामिक कानून है, ना बंदोबस्त कानून है और न सल्तनत कालीन कानून कर है, ये कोई नहीं है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किस में पाया जाता है? वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किस में पाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी ऋग्वेद में। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी गुलबर्गा। मिरियाना गर्त डैश में स्थित है? मिरियाना गर्त डैश में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया? पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी मोहिंदर अमरनाथ को। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी तारापुर में हुई। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी महामाया प्रसाद सिन्हा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 1784 में। संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 3। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मैक्सिको। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यवहार और बालात श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 23। संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी लोकसभा को। भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी कौन थे? भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी वे कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कृष्णकांत। जुलाई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? जुलाई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला स्थान हासिल किया है। निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 11वीं अनुसूची। भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना की स्थापना की थी? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी जयप्रकाश नारायण ने। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी सिविल सेवा दिवस। पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी फर्म को। निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी नगुल ट्रम। उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था है? उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था है, क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी मलिक काफूर। अंग्रेजों ने किसके ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की? अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की? सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कोलकाता में। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है।
भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी गुजरात। राष्ट्रमंडल खेल 2022 पदक तालिका में भारत कुल कितने पदक के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया था? राष्ट्रमंडल खेल 2022 पदक तालिका में भारत कुल कितने पदक के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया था? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 61 पदक। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी पंजाब में अवस्थित नहीं है। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी लोकसभा अध्यक्ष को पेश करती है। किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी मिजोरम में। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 7। किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी भारत रत्न। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मोरले मिंटो सुधारों की घोषणा किस वर्ष की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 1909 में। नवनिर्मित संसद भवन में कुल कितने सांसद को बैठने की क्षमता है? नवनिर्मित संसद भवन में कुल कितने सांसद को बैठने की क्षमता है? सही जवाब है 47 का डी यानी 1272। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के समुद्री क्षेत्र में एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज की गई? हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के समुद्री क्षेत्र से एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज की गई? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी यानी गुजरात। 20 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अगले दिन पारंपरिक रूप से नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? 20 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अगले दिन पारंपरिक रूप से नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी उड़ीसा। 31 मार्च 2023 को नाटो संगठन का नया 31वां सदस्य राष्ट्र बना है। 31 मार्च 2023 को नाटो संगठन का नया 31वां सदस्य राष्ट्र बना है। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी फिनलैंड। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कोबाल्ट ऑक्साइड से। दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए यानी लैक्टिक अम्ल। वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पुस्तक जादू नाम जावेद अख्तर एक सफ़र के लेखक कौन है? पुस्तक जादू नाम जावेद अख्तर एक सफ़र के लेखक कौन है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी यानी अरविंद मंडलोई। मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन सा है? मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी यानी यूरिया। निम्नलिखित में से किसे फुल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे फुल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी FeS2। खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी यानी पोषी स्तर। थैलासीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? थैलासीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी रुधिर को प्रभावित करती है। असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए
असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए वेग समय ग्राफ रैखिक होता है, यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। जल का वैद्युत अपघटक डैश का एक उदाहरण है। जल का वैद्युत अपघटन डैश का एक उदाहरण है, तो सही जवाब है वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ध्वनि की आवृत्ति तरंगदैर्घ्य y और चाल u के बीच क्या संबंध है, तो सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी n = u डिवाइडेड बाई y। ये सुमेलित करने का है, कौन किससे सुमेलित करना है ये बताना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, हो जाएगा ऑप्शन बी। सही सुमेलित करने का है, सही उत्तर ज्ञात करना है, तो इसका भी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको सही जवाब ऑप्शन डी, यानी ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? कार्नोटाइट किसका अयस्क है? सही जवाब है यूरेनियम का, यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। निम्नलिखित में से संतृप्त वसा आम्ल छाटिए। निम्नलिखित में से संतृप्त वसा आम्ल छाटिए। तो संतृप्त वसा आम्ल कौन है, ये छाटना है आपको। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ए और बी दोनों, यानी एसिटिक एसिड और पामिटिक एसिड, ये दोनों ही संतृप्त वसा अम्ल है। मम्पस है, मम्पस है, तो मम्पस क्या है ये आपको बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है मम्पस। इसको सही सुमेलित करना है आपको, सही सुमेलित करना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। ठीक है। अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल का नाम है। अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल का नाम है। सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी क्लोरेला। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस होती है। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस होती है। सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी एसिटिलीन। कुछ ऑटोमोबाइल में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट्स क्यों लगे होते हैं? कुछ ऑटोमोबाइल में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट्स क्यों लगे होते हैं? तो इसका सही जवाब है पीला प्रकाश कोहरे को बोध देता है तथा कोहरे भरी रात में मार्ग को प्रकाशित कर रखता है, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटकों में शामिल है, संगठकों में शामिल है, तो सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी लाइम, सिलिका और एलुमिना। इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन स्रावित होती है। सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पैनक्रियाज अग्नाशय में। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद डैश निकलेगी। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद डैश निकलेगी, यानी सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी Sc, Ga और Ge। निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है? निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, यानी चांदी में होती है। तो ये रहे आज के क्वेश्चन आंसर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।